Welcome to Barakpur Senate Public School. I am your math teacher. Today I am going to discuss the lesson 3 of class 5, that is percentage and simple interest. What is percentage? Percentage means out of 100. The symbol of percentage is this. Percentage is another way of expressing a decimal or a fraction. A percentage is a fraction whose denominator is 100. Consider a fraction 30 by 100. It can be written as 30%. परसेंट मतलब आउट ऑफ 100, जिसका हमेशा डिनोमिनेटर 100 होता है. तो 30 by 100 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 30% और 30 के बाद परसेंट साइन देके. Percentage help us in comparing quantities. Next, expressing a fraction as percent. एक फ्रैक्शन को कैसे हम लोग परसेंट में एक्सप्रेस कर सकते हैं? There is an example. Express 3/4 as a percentage. 3/4 is a fraction. तो इसको हम लोग कैसे परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं? हम लोग अभी पढ़े थे कि परसेंटेज मतलब आउट ऑफ 100, इसलिए 3/4 को 100 से मल्टीप्लाई करके हम इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं. सो 3/4 मल्टीप्लाइड बाय 100, दैट मीन्स 3 मल्टीप्लाइड बाय 100/4, दैट इज़ 300/4. अब इसको रिड्यूस फॉर्म में लाना है. कैसे? इसका जो कॉमन फैक्टर है उसी से डिवाइड करके. तो 4 इज़ द कॉमन फैक्टर ऑफ 304. तो हम क्या करेंगे? ऊपर 300 को भी 4 से डिवाइड करेंगे, नीचे भी 4 को डिवाइड करेंगे, तो हमको मिलेगा 75%. जब हम एक फ्रैक्शन को 100 से डिवाइड करेंगे तब हम जाके ये परसेंटेज साइन दे सकते हैं. नाउ एक्सप्रेसिंग अ परसेंटेज एज ए फ्रैक्शन. एक परसेंटेज दिया हुआ है, उसको फ्रैक्शन में कैसे हम लोग एक्सप्रेस करेंगे? देखो 48% दिया हुआ है, तो हम लोगों को क्या पता है? परसेंटेज मीन्स 1/100. परसेंटेज का क्या है? डिनोमिनेटर हमेशा 100 होना चाहिए. तो 48% मीन्स 48/100. अब 48/100 को रिड्यूस फॉर्म में लाना है, देन आंसर क्या होगा? 12/25. अब ऐसे हम लोग एक परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं. नेक्स्ट, एक्सप्रेसिंग अ परसेंट एज अ डेसिमल. देखो फ्रैक्शन से कैसे डेसिमल में कन्वर्ट करना है एंड डेसिमल से कैसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है ये तुम लोग जानते हो. तो परसेंटेज से अगर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर पाओगे तो इजीली उसको डेसिमल में भी कन्वर्ट कर पाओगे. देखो इधर एक एग्जांपल है, जैसे 28%. 28% मीन्स 28/100. तो 28/100 को हम लोग डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे 0.28, और इसको तुम लोग 0.28 भी लिख सकते हो, क्योंकि 1 के बाद 2 0 है, इसलिए राइट साइड से 2 डिजिट छोड़ के हम लोग पॉइंट को लिखेंगे. नेक्स्ट, एक्सप्रेसिंग अ डेसिमल एज अ परसेंटेज. एक डेसिमल को हम लोग कैसे परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं? We can convert a decimal as a percentage by multiplying 100. 100 से मल्टीप्लाई करके हम लोग एक डेसिमल को परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं. नीचे बहुत सारा एग्जाम्पल है. फर्स्ट है देखो 0.8 विच इज़ अ डेसिमल नंबर. 0.8 के साथ जब हम 100% को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 80 हो जाएगा, क्योंकि 8 1 सा 8 एंड 2 0 बैठ जाएगा. और 0.8 मतलब एक घर पहले पॉइंट है, इसलिए आंसर में भी हम लोग एक घर पहले पॉइंट को लिखेंगे. तो पॉइंट के राइट साइड में 0 का कुछ वैल्यू नहीं है, इसलिए आंसर होगा 80%. ठीक है. तो एक डेसिमल नंबर को 100% से मल्टीप्लाई करके हम लोग उसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं. नेक्स्ट, व्हाट इज़ सिंपल इंटरेस्ट. ये इंटरेस्ट कब होता है? एक बैंक से रिलेटेड है या किसी आदमी से अगर हम लोग कोई भी मनी उधार लेते हैं तो ये इंटरेस्ट का बात आता है. जैसे देखो, इंटरेस्ट इज़ द मनी दैट अ पर्सन और एन इंस्टीट्यूशन सच एज बैंक चार्जेस यू फॉर लेंडिंग यू मनी. तुम किसी बैंक से सोचो कि 10,000 रुपीज़ उधार लिए हो, तो
जब तुम उस पैसे को बैंक को लौटाओगे तो सिर्फ वो 10,000 ही नहीं देना पड़ेगा, उसके ऊपर और भी ज़्यादा मनी देना पड़ेगा, जो क्या होगा, इंटरेस्ट होगा। ठीक है, उसी को हम लोग इंटरेस्ट बोलते हैं, जो एक्स्ट्रा चार्ज हम लोगों को देना पड़ता है वो पैसा उधार लेने के लिए। द ओरिजिनल मनी डिपॉजिटेड और बोरोड इज़ कॉल्ड द प्रिंसिपल। जो पैसा हम लोग उधार लिए हैं वो उस मनी को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल। एंड वो मनी तो हम लोगों को लौटाना पड़ता है, उसके साथ जो एक्स्ट्रा मनी हम लोगों को लौटाना पड़ता है, दिस इज़ द सिंपल इंटरेस्ट। द फिक्स पीरियड फॉर which वी डिपॉजिट मनी इन अ बैंक इज़ कॉल्ड द टाइम। जितना टाइम के लिए हम लोग मनी को रखेंगे अपने पास तो वो होगा टाइम। That interest is usually calculated as a percentage of the principal of rupees 100 for 1 year, that is per annum. This is known as rate of interest. तो कितना रुपये तुम लोगों को इंटरेस्ट देना पड़ेगा उसका एक परसेंटेज होता है, अलग अलग बैंक का अलग अलग परसेंटेज होता है, उसको हम बोलेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट। दिस इंटरेस्ट व्हेन एडेड टू द प्रिंसिपल इज कॉल्ड द अमाउंट। मतलब जो टोटल में तुमको लौटाना पड़ रहा है, जो तुम उधार लिए थे वो भी लौटाना पड़ रहा है, प्लस एक्स्ट्रा रुपीज़ भी लौटाना पड़ रहा है, तो ये दोनों को मिला के टोटल जितना तुम लौटाओगे बैंक को लास्ट में, उसको हम लोग बोलेंगे अमाउंट। सिंपल इंटरेस्ट का एक फॉर्मूला होता है जो हम लोगों को कैलकुलेशन करने में हेल्प करता है, विच इज़ द SI इक्वल टू PRT बाई 100, जिधर SI मतलब सिंपल इंटरेस्ट, P मतलब प्रिंसिपल, मतलब जो पैसा, जितना अमाउंट पैसा तुम उधार लिए हो, R इज़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट, T इज़ द टाइम, जितने ईयर या जितना मंथ या जितना दिन के लिए तुम पैसे को अपने पास रखोगे। तो ये फॉर्मूला से हम लोग मैथ को सॉल्व करेंगे। एंड द फॉर्मूला ऑफ अमाउंट इज़ प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। जो पैसा तुम उधार लिए थे वो प्लस जो एक्स्ट्रा चार्ज तुमको देना पड़ रहा है, जो इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, ये दोनों को मिला के होता है अमाउंट। तो A इक्वल टू P प्लस SI। A मतलब अमाउंट, P मतलब प्रिंसिपल एंड SI मीन्स सिंपल इंटरेस्ट। थैंक यू एवरीवन।